जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है परीक्षा। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ परीक्षाएं आती रहती है। किसी के जीवन में कठिन परीक्षा आती है तो किसी के जीवन में नॉर्मल परीक्षा आती है। जैसे आपको पता है कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कितने कठिन परीक्षा आए थे, युधिष्ठिर के भी जीवन में बहुत कठिन परीक्षा आए थे। ठीक है, तो किसी के जीवन में कठिन परीक्षा आते हैं तो किसी के जीवन में नॉर्मल परीक्षा आते हैं। ठीक है, इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं, परीक्षा का टॉपिक। ठीक है, ये बेहतरीन टॉपिक है, आपको एक बार ज़रूर इस टॉपिक को सुनना चाहिए। चलिए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। ठीक है, आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। उनका आश्रम एक घने जंगल में था। ध्यान दीजिए, उनका आश्रम कहाँ था? एक घने जंगल में था। और हर साल, ध्यान दीजिए, हर एक साल बहुत सारे बच्चे उनके आश्रम में आयुर्वेद व जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने आया करते थे। हर एक साल आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर एक साल बहुत सारे बच्चे उनके आश्रम आते थे। ठीक है, और आचार्य चरक से जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, और आचार्य चरक हर एक शिष्यों को डेली जड़ी बूटियों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में कुछ ना कुछ डेली बताया करते थे, डेली बताते रहते थे। ध्यान दीजिए, आचार्य चरक हर एक पूर्णिमा की रात अपने शिष्यों को लेकर के जंगल जाते थे। आचार्य चरक हर एक पूर्णिमा के रात अपने शिष्यों को लेकर के जंगल जाते थे। जंगल क्यों जाते थे? समझिए, जंगल वह इसीलिए जाते थे क्योंकि कुछ आयुर्वेद एवं जड़ी बूटियों की पहचान चांदनी रातों में होती थी। इसीलिए आचार्य चरक अपने शिष्यों को लेकर के हर एक पूर्णिमा की रातें जंगल जाते थे। ठीक है, जब वो जंगल जाते थे तो जंगल जब रात को जाते थे तो रात की समय तो बड़ी भयावह होता है। ऊपर से तो रात था और उधर से आवाज़ें आ रही थी, बहुत सारे आवाज़ें आने लगती थी, कभी पशु की, पक्षियों की एकदम डरावनी आवाज़ें आने लगती थी। तो बहुत सारे शिष्य क्या करते थे, तो डर के मारे रास्ते से भाग जाते थे। बहुत सारे शिष्य पढ़ाई छोड़ करके भाग जाते थे। तो आचार्य चरक कहते हैं कि ये अच्छा हुआ जो डरपोक शिष्य थे वो चले गए। ये अच्छा हुआ कि जो डरपोक शिष्य थे वो चले गए, वो हमारा समय नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो क्या वैद्य बनते। जो डरपोक शिष्य हैं वो क्या वैद्य बनेंगे, क्योंकि वैद्य का काम होता है मौत से लड़ना, और ये शिष्य मौत के डर से भाग गए, वो मौत से क्या लड़ेंगे। इसीलिए ये अच्छा ही हुआ जो डरपोक थे वो चले गए। और जो शिष्य बचते थे उसके पास, उन शिष्यों को उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जानकारी दे देते थे। ठीक है, जो शिष्य आचार्य चरक के साथ रहते थे उनको आचार्य चरक संपूर्ण ज्ञान दे देते थे। ठीक है, इसके बाद एक बार की बात है, आचार्य चरक ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि आज हम सब शिष्यों को परीक्षा लेंगे। तो सब शिष्य ने हाथ जोड़ करके बोला, ठीक है गुरुजी, आप क्या परीक्षा लेना चाहते हैं, लीजिए। तो आचार्य चरक ने कहा कि देखो बच्चों, हम सभी बच्चों को 30 दिन का मोहलत देते हैं। कितना दिन का? 30 दिन का मोहलत देते हैं, और आप सभी बच्चे 30 दिन जंगल के पूरे कोने कोने छान मारो और जंगल से उन जड़ी बूटियों को लेके आओ जिनका उपयोग आयुर्वेद में नहीं होता है। गुरुदेव का प्रश्न क्या था? उन्होंने अपने बच्चों को कहा, अपने शिष्यों को कहा कि तुम सभी शिष्य को पूरे जंगल छान मारने होंगे और जंगल से आपको उन जड़ी बूटियों को लाना है जिन जड़ी बूटी का उपयोग आयुर्वेद में नहीं होता है। ठीक है, और कितने दिन का मोहलत दिया? 30 दिन का। तो सभी शिष्य एकदम चारों दिशाओं दौड़ पड़े। ठीक है, तो कुछ शिष्य एकदम घास फूस जो होता है, घास फूस नोच करके इकट्ठा कर लिए। कुछ शिष्य जो होता है पेड़ का टहनी सब तोड़ के इकट्ठा कर लिए। कुछ शिष्य जो होता है छाल और इकट्ठा करके लेके आए। कुछ शिष्य जो होता है, कुछ शिष्य जो था वो विषैला फल लेके आए, छाल लेके आए। कुछ शिष्य जो था एकदम धरती को खून करके कुछ जड़ी बूटियों को निकाला,
ताकि इसका कोई उपयोग नहीं होगा। मतलब हर एक शिष्य हर एक रंग का चीज़ को ढूंढ ढूंढ करके खोज खोज करके लाया। किसी ने गाछी के सिर को खोदा, वहाँ से कुछ सिर सब को उखाड़ के लाया, ठीक है। तो हर एक शिष्यों ने हर एक तरह से हर एक प्रकार से क्या किया, तो कुछ न कुछ लाया और ला करके गुरुओं को आश्रम में जमा कर दिए। सब 20 दिन के अंदर आ गए, ठीक है। तो 20 दिन के बाद आचार्य चरक ने सबके द्वारा लाए गए जड़ी बूटियों को चेक किया, देखा, परंतु आचार्य चरक उनसे संतुष्ट नहीं हुए। आचार्य चरक जितने भी बच्चे, वो घास फूस कोई लाया था, कोई छाल लाया था, कोई विषैला फल लाया था, कोई मतलब कुछ लाया था, कोई कुछ, मतलब सारे जंगल से कुछ न कुछ सब शिष्य लेके आए थे, ठीक है। तो आचार्य चरक उनसे संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद एक शिष्य जो था वह 20 दिन के अंदर नहीं लौटा था। तो 29 दिन के अंदर जितने भी शिष्य जड़ी बूटी जंगल से लेकर आए थे, उन किसी से आचार्य चरक संतुष्ट नहीं हुए। और 30वां दिन एक शिष्य बचा था, वो 30वां दिन लौटे और वो भी खाली हाथे लौटा और गुरु के आश्रम में उपस्थित हुए। उसे देखकर सभी शिष्य हंस पड़े, ठीक है, सभी शिष्य हंस पड़े, क्योंकि वो खाली हाथे लौटा था। तो गुरु ने उसे पूछा, आचार्य चरक ने उनसे पूछा कि क्यों वत्स, तुमने कुछ जड़ी बूटी नहीं लाया जंगल से? तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा, गुरुदेव, हमने पूरे जंगल छान मारे, परंतु मुझे पूरे जंगल में कहीं पर भी ऐसा जड़ी बूटी नहीं मिला जिसका उपयोग आयुर्वेदों में नहीं हो सकता है। मैंने पूरे जंगल छान मारा, परंतु कहीं मुझे वो जड़ी बूटी नहीं मिला जिसका उपयोग आयुर्वेद में नहीं होता है। इसीलिए गुरुदेव, हम ये परीक्षा में असफल हुए, आप मुझे जो दंड देना चाहते हैं दीजिए। तो गुरुदेव ने सबके सामने में ये घोषणा कर दिया कि इस साल यही विद्यार्थी जो है, यही शिष्य जो है, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, क्योंकि पूरे जंगल में कोई ऐसा वनस्पति नहीं है जो बेकार हो, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या कहा, पूरी जंगल में ऐसा कोई वनस्पति नहीं है जो बेकार हो। अगर हम किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उनके गुणों के बारे में अभी नहीं जानते हैं, उनके गुण के बारे में अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, ठीक है। तो आचार्य चरक ने उन बच्चों को उस साल उत्तीर्ण घोषित कर दिया, ठीक है। ये कहानी यहीं पर समाप्त हुआ, ठीक है। तो आपको कैसा लगा परीक्षा, आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।